बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को किसी भी शरारत पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंतहाई तबाहकुन हथियार पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी फौज की कौन कौन सी तैयारियां हैं और कौन कौन से हथियार पाकिस्तानी फौज इस वक्त अपने तुर्कश में रखे हुए है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोर के हवाले कर दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल खालिद टैंक पाकिस्तान, चीन और यूक्रेन का मुश्तरका मंसूबा है और हमारी दिफाई तैयारियां अमन के लिए हैं। लेकिन किसी ने जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा किया, जहां पर आर्मी चीफ ने HIT खुद इंसारी के हुसूल में ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला आलमी मयार की दिफाई मसनूआत तैयार कर रहा है और हमारी तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। अगर किसी ने जारहियत करने की गलती की तो उन्हें तारीख साथ सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान का अल खालिद टैंक पाकिस्तानी फौज का जदीद तरीन टैंक है। ये 400 किलोमीटर दूर तक बगैर किसी मुजाहमत के सफर कर सकता है। इसके अंदर 1200 हॉर्स पावर यूक्रेन का बनाया हुआ इंतहाई जदीद इंजन नस्ब है। ये 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसका हमला 3 आदमियों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, मुसल्लह अफवाज की दुश्मन से निपटने के लिए तैयारियां क्या हैं और किस किस्म के असलहे से लैस हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जमीनी अफवाज पाकिस्तान आर्मी की क़यादत 4 स्टार के हामिल जनरल्स करते हैं, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। इस वक्त आर्मी की क़यादत जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं, जो 10वें आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तानी फौज 6 लाख से ज्यादा अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है, जबकि इतनी ही तादाद में रिजर्व अफवाज भी मौजूद हैं, जिन्हें जंग की सूरत में किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है। दोस्तों, मुल्क की जोग्राफी पर नजर डालें तो मालूम होता है कि पाकिस्तान की तकरीबन 7000 किलोमीटर तवील जमीनी सरहद भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है, जिनमें संगलाख और बर्फपोश पहाड़, मैदान, सहरा, दरिया और दलदली जमीनें शामिल हैं। लिहाजा हर इलाके की मखसूस जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए फौज को तैनात किया जाता है, उसको हरबी आलात फराहम किए जाते हैं और अफसरान और जवानों को तरबियत फराहम की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एक जदीद और हमा वक्त लड़ाका फोर्स है। पाकिस्तान आर्मी के शोबों में इन्फेंट्री या फिर पैदल फौज, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी या तोपखाना, आर्मी एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग कोर, आर्मी एविएशन और स्ट्रेटेजिक कमांड यूनिट शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी हकीकी मानों में जमीन, फजा और सतह आब पर फौजी ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, आज के जदीद जंगी दौर में इन्फेंट्री को किसी भी आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। पाकिस्तान आर्मी इन्फेंट्री में पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, फ्रंटियर रेजिमेंट, आजाद कश्मीर रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल हैं। जदीद जंगी दौर में इन्फेंट्री को दुश्मनों के फायर से महफूज रखने और जल्द अज जल्द दुश्मन के इलाके तक पहुंचाने के लिए इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड यानी जदीद बख्तरबंद गाड़ियां भी पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गई हैं, जिन्हें पहाड़ी, सहराई और मैदानी इलाकों की मुनासबत से वहां पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आर्मर्ड कोर की बात करें तो आर्मर्ड कोर में ज्यादा टैंक्स शामिल होते हैं, जो अपनी जबरदस्त फायर पावर के साथ दुश्मन के इलाके की तरफ पेशकदमी करते हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते जंग के दौरान सबसे आगे होते हैं और उनके साथ इन्फेंट्री या फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते शामिल होते हैं। आर्मर्ड कोर का मकसद तेजी से दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करना और दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हुए उसके इलाके में घुस जाना है, और पाकिस्तान आर्मर्ड डिवीजन दुश्मन के लिए खौफनाक ख्वाब बन चुकी है। पाकिस्तान आर्मी आर्मर्ड कोर के पास पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद टैंक है, जिसको मेन बैटल टैंक या फिर किंग ऑफ द बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ मुल्क में तैयार करदा अल ज़रार टैंक, T-80 UD टैंक, टाइप 85 IAAP और टाइप 69 IIMP और टाइप 59 टैंक भी आर्मर्ड कोर का हिस्सा हैं। आर्मी आर्मर्ड कोर का तरबियती मरकज नौशहरा कंटोनमेंट में कायम है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के इश्तराक से तैयार होने वाली आर्मर्ड कमांड व्हीकल सकब भी पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल है। इस व्हीकल में मैदानी इलाकों में मुतहरिक कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस यूनिट कायम किया जा सकता है। ये व्हीकल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी आर्मर्ड कोर का हिस्सा है। दोस्तों, पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद टैंक 80 किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हैं और अपने हदफ पर गोला दागने की सलाहियत रखते हैं। अल खालिद टैंक के फायर पावर के हवाले से बात करें तो उसके गोला दागने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि वो आम आदमी के औसान खता कर सकती है।
आर्मी आर्मर्ड कोर ने जंग सितंबर 1965 में नुमायां कारनामे सरंजाम दिए थे। लाहौर के मुहाज पर दुश्मन की पेशकदमी को रोका था, जबकि खेमकरन के मुकाम पर टैंकों की मदद से कब्जा करने में मदद मिली थी। इसी तरह जंग सितंबर में दुश्मन ने सियालकोट, चविंडा, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाके में टैंकों की घुमसान की लड़ाई लड़ी थी, जो दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें जारहियत करने वाले को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, बात करते हैं तोपखाने या अटर्ली की। इन्फेंट्री के बाद जंगी तारीख में सबसे कदीम तस्वुर तोपखाने का मिलता है। जंगी हिकमत अमली में कलाबंद अफवाज के खिलाफ तोपखाना सबसे मुअस्सर हथियार साबित होता है, जबकि कले के तहफ्फुज़ में भी तोपखाने की कलीदी हैसियत होती है। दोस्तों, जदीद जंगी हिकमत अमली में तोपखाने का मकसद हमलावर की पेशकदमी को रोकने के साथ साथ अपनी अफवाज को ऐसा फायर कवर फराहम करना है जिसमें पेशकदमी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान आर्मी अटर्ली डिवीजन में मुख्तलिफ नौइयत की गन्स शामिल हैं, जिनमें से बाज खुदकार, बाज नीम खुदकार और बाज मुकम्मल मैनुअल हैं। तोपखाने के मकासद कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, किसी भी जंगी ऑपरेशन में कमांड को फायर सपोर्ट फराहम करना, दुश्मन की निशानदही करना और उसको हदफ बनाना, दुश्मन की पेशकदमी को रोकना, आर्मी फील्ड कमांडर को तोपखाने की सलाहियत और ऑपरेशन से मुतल्लिक आगाह करना। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के पास 23 किलोमीटर तक मार करने वाली 155 मिलीमीटर कुतर की M1009A2 गन मौजूद है, जबकि इसके बाद 30 किलोमीटर तक मार करने वाली 8 इंच कुतर और 200 किलोग्राम वजनी गोला फेंकने वाली गन भी मौजूद है। 130 मिलीमीटर कुतर की 27 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाली तोपें और 30 किलोमीटर रीजन वाली M198 और दीगर तोपें भी इस्तेमाल में हैं। दोस्तों, SSC-2 रेडार, जो कि 50 किलोमीटर दूर से मिसाइल का पता लगाकर 35 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम 1 मिनट में 10 रॉकेट 120 किलोमीटर रेंज तक दाग सकता है। तोपखाने के आहनी हथियारों को ऑपरेट करने के लिए आहनी हौसले और जिस्मानी साख्त वाले ऑफिसर और जवानों की जरूरत होती है। अफसरान और जवानों को स्कूल ऑफ अटर्ली में तरबियत दी जाती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस की तैयारियों के हवाले से। दोस्तों, जदीद जंगी माहौल में एयर डिफेंस या फिजाई दिफा अहम तरीन शोबा बन गया है। दुश्मन जब फिजाई रास्ते से अपने तैयारों के जरिए हमलावर होने की कोशिश करता है, तो जमीन से यही आर्मी एयर डिफेंस के जरिए इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। इस शोबे का काम दुश्मन के जहाज की निशानदही करना और टारगेट को लॉक करके गिराना होता है। आर्मी एयर डिफेंस ने 71 जंगी जहाजों को मुख्तलिफ मारिकों में गिराया है। सियाचिन के महाज पर आर्मी एयर डिफेंस ने 1995 से 1997 के दौरान 17 भारतीय हेलीकॉप्टर मार गिराए थे। 1971 की जंग में 104 जंगी जहाजों को हिट किया, जिसमें से 39 क्रैश हुए, और 1965 की जंग में 110 जंगी जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें से 32 जमीन बोस हुए। भारत ने खुद तस्लीम किया कि 1971 में उसके 48% तैयारों को नुकसान जमीनी फायर से हुआ, जबकि 30% फिजाई लड़ाई से हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने बदलते हालात और टेक्नोलॉजी के तनाजुर में एयर डिफेंस निजाम को बेहतर बनाया है और आर्मी एयर डिफेंस के पास स्काई गार्ड रेडार, ओरिगन गन और स्काई रेडार 17 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को तलाश करने और 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर मौजूद लड़ाका तैयारे, मिसाइल और UAV को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जिराफ रेडार और RBS-70 मिसाइल सिस्टम 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज की पेशगी इत्तला देने के साथ साथ रेडार की मदद से अपना मिसाइल छोड़ता है और लड़ाका जहाज के मिसाइल छोड़ने से भी पहले अपने हदफ को निशाना बनाता है। इसके अलावा ये बख्तरबंद गाड़ियों पर नस्ब DW-18 मिसाइल, FM-90 वेपन सिस्टम, लड़ाका तैयारों, क्रूज मिसाइल, आर्मर्ड हेलीकॉप्टर मार गिराने और FM-90 LY वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जदीद तरीन जंगी जहाज और UAV को मार गिराने की सलाहियत का हामिल है। आर्मी एयर डिफेंस को मजमूई तौर पर 94 अदद सितारा जुर्रत, तमगा इम्तियाज और इम्तियाजी इसनाद तफवीज की जा चुकी हैं और इसका नारा है इल्म, अमल और इज्जत। दोस्तों, बात करते हैं इंजीनियरिंग कोर के हवाले से और उसकी तैयारियों के हवाले से। दोस्तों, दौरान जंग आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को मुआवनत फराहम करना कोर ऑफ इंजीनियर की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आर्मी की असाल्ट इंजीनियर बटालियन के पास 200 प्लांट्स और आलात होते हैं, जिनकी मदद से कोर ऑफ इंजीनियर छोटे छोटे नदी नालों पर दलदली इलाकों में और बड़ी आबी गुजरगाहों जैसा कि दरिया पर मिनटों से लेकर 1 घंटे में काबिले भरोसा पुल और रास्ते बनाने की सलाहियत रखता है, जो चंद मीटर से लेकर 100 मीटर तक तवील हो सकते हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक काम दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए कम से कम वक्त में बारूदी सुरंगें बिछाना भी होता है। रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम में माइंस की 24 ट्यूब्स होती हैं और ये 15 किलोमीटर की दूरी तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाने की सलाहियत रखता है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम 600 मीटर की गहराई तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन बिछाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, बात करते हैं सिग्नल्स कोर की तैयारियों के हवाले से। मैदानी जंग में मौजूद सिपाही और मैन वार रूम में राबिता बरकरार रखना और दुश्मन के हमले से आगाह करने की जिम्मेदारी कोर ऑफ सिग्नल्स पर होती है। कोर ऑफ सिग्नल्स दौरान जंग फील्ड कमांडर्स को वॉइस मैसेज और डाटा की फराहमी करता है और फील्ड फॉर्मेशन के पास आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के रेडार्स भी होते हैं। दोस्तों, ये तो हैं पाकिस्तान की बड़ी फौज की तैयारियां
जो दुश्मन को अपनी फिजाओं की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी निशाने इबरत बना देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान नेवी की तैयारियों के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।